हेलो फ्रेंड्स, मैं आसमा वाइकर। आज मैं आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इसे सूचना का अधिकार भी कहा जाता है। इस अधिकार में हम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस है या सरकारी कार्यालय है, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, मेल है, सर्कुलर है, नोटिस है, सर्टिफाइड कॉपीज है। जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स है, आपको किसी चीज़ के लिए वो ऑर्डर्स चाहिए तो उसके सर्टिफाइड कॉपीज निकाल सकते हैं। या किसी सैंपल का मटेरियल चाहिए आपको, या आपको किसी से कुछ सवाल पूछना है, जैसे कि आपके यहाँ कोई काम शुरू है, रोड का, ब्रिज का, और ये काम कहाँ तक आया, नहीं तो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, नहीं तो इसमें कितना पैसा लगा है, ये आप सवाल किस हक से पूछ सकते हैं। तो आप टैक्स पेयर है, आप गवर्नमेंट के लिए टैक्स भरते हैं, तो आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, तो आपके पैसे से ही ये काम चल सकता है। तो ये आप जानकारी इस हक से ले सकते हैं। और आप तो अगर आप एक कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, और आपको आपकी सीनियर की ऑफिसर की भी जानकारी चाहिए, आपका रिकॉर्ड चेक करना है कि आप कितने दिन लीव पे थे, नहीं तो आपने कितना टैक्स भरा है, कुछ भी किसी प्रकार की भी जानकारी, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन रहता है, वो तो आप हैंड रिटन भी या तो टाइप कर सकते हैं या हाथ से लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, या ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो लोकल लैंग्वेज रहती है जहाँ जिस स्टेट में आप रहते हो। जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, उसी प्रकार। और इसके साथ 10 रुपये फ़ी भरी जाती है। ये फ़ी डीडी, चेक या पोस्टल ऑर्डर से हम भर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में कोर्ट फ़ी 10 रुपीज़ भरी जाती है, 10 रुपीज़ कोर्ट फ़ी द्वारा। और इसके साथ आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ का भी कॉपी लगा सकते हैं, या ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं कि किसने अर्ज किया है इसलिए उसका आइडेंटिटी प्रूफ। और कभी कभार वो एडिशनल फ़ी भी लेते हैं, जैसे कि आपने कुछ फाइल का रिकॉर्ड आपको लेना है ज़्यादा पेपर से, तो उसके लिए पर पेज वो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। और अगर आप BPL पॉवर्टी लाइन के बिलो है या बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो आपको किसी प्रकार की फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब काम करने के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो उनका काम रहता है कि हमें ये जानकारी प्रोवाइड कर दे दे। तो और उन्हें ये 30 दिन में हमें जानकारी देनी पड़ती है, या उनको कारण बताना पड़ता है कि उन्होंने हमें जानकारी क्यों नहीं दी। अगर उन्होंने 30 दिन के बाद हमें जानकारी दी तो हमें कोई पैसा भरना नहीं पड़ेगा। और अगर उन्होंने हमें जानकारी दी नहीं, या गलत दी, या हमें कारण भी नहीं बताया, तो उनको हम अपील कर सकते हैं। तो पहला अपील हम उनसे जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं, पहले जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के जो पहले सीनियर ऑफिसर रहते हैं, उनसे सेकंड अपील हम स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कर सकते हैं। ये अपील हमें 90 डेज़ में करनी पड़ती है। पहली 30 डेज़ में, जब से हमें पहले एप्लीकेशन किया होता है वहाँ से 30 डेज़ में, और बाद में दूसरा 90 डेज़ में हमें सेकंड अपील करनी पड़ती है। और जो ऑफिसर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, उसको पर डे 250 रुपीज़ फाइन भी लगता है, जो 25,000 के ऊपर नहीं रहता। तो और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए वेबसाइट है rti.online.government.in। यहाँ जाकर हमें ऑनलाइन पूरी इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, वहाँ अकाउंट ओपन करना पड़ता है,
फिर उनका एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन में भी पूरी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है और ऑनलाइन 10 रुपीज़ जितना भी उनका पेमेंट होगा उतना पे करना पड़ता है। तो अगर आपको इस ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।